हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश, सर्किल बेस्ड ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी, नाम तो सुना ही होगा। आइए जानते हैं कि कौन प्राइमरी सिक्योरिटी होता है, कौन सा कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। हम कभी कभी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फिक्स्ड एसेट जितने भी होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग आदि, इसको हम कोलेटरल के रूप में ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये नेचर ऑफ एडवांस पे डिपेंड करता है कि कौन प्राइमरी के रूप में बिहेव करेगा, कौन कोलेटरल के रूप में बिहेव करेगा। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी किसको कहते हैं? तो जो एसेट जो कि टेंजिबल नेचर का है, जो कि ऑफर किया जाता है सिक्योरिटी के रूप में किसी भी बैंक को फाइनेंस करने के लिए बोरोवर के द्वारा, वो सिक्योरिटी कहलाता है। और वो या तो प्राइमरी होगा या कोलेटरल होगा। प्राइमरी सिक्योरिटी जो होता है वो ऐसा एसेट होता है जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है बिजनेस और प्रोजेक्ट ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट विच बैंक ग्रांट्स फाइनेंस एंड एसेट विच इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द बैंक फाइनेंस एंड इज गिवन एज सिक्योरिटी टू द बैंक फॉर द सेड फाइनेंस। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बैंक के लोन करने से जो एसेट क्रिएट होता है, जैसे बैंक ने मान लीजिए एक मुद्रा का कंपोजिट लोन किया, जैसे मान लीजिए कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए किया। तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए किया तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पनीर वगैरह आदि को बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ जो है रॉ मटेरियल, दूध वगैरह आदि की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मशीन भी खरीदेगा, साथ ही साथ दूध वगैरह भी खरीदेगा। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के लोन होते हैं, एक टर्म लोन होता है, एक सीसी होता है, कंपोजिट लोन इसको कहते हैं। तो यहाँ टर्म लोन और सीसी जो है, इसमें जो है टर्म लोन जो मशीन वगैरह खरीदने के लिए दिया, और सीसी जो वर्किंग कैपिटल के लिए दिया, दूध वगैरह आदि खरीदने के लिए, डे बाय डे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें जो टोटल एसेट क्रिएट हुआ बैंक के फाइनेंस से, वो सारा क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी है। मान लीजिए टोटल 20 लाख का लोन था। अब इसमें जो है बैंक क्या करेगी कि कस्टमर को इसके अलावा भी एक सिक्योरिटी डिमांड करेगी, और वो जो सिक्योरिटी डिमांड करेगी अगर वो कस्टमर ने प्रोवाइड किया तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि उसने अपने घर का कागज़ दे दिया है, जो सिक्योरिटी अपने घर को जो है अगेंस्ट, घर के अगेंस्ट जो है घर को एज ए सिक्योरिटी लोन दे दिया, तो यहाँ पे उसका घर जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी का डिफिनेशन आप देख सकते हैं, लिखा है सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरोवर टू एडिशनली सिक्योर द लोन सैंक्शन टू हिम विच मे बी क्लीन लोन और लोन्स secured by primary security could be called collateral security. In other words, advance secured by tangible security other than primary security. प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा, मतलब जो मुद्रा लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी जनरेट हुआ, मशीन वगैरह, रॉ मटेरियल, उसके अलावा जो उसने अपने घर का जो कागज़ दिया एज ए सिक्योरिटी, ये कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करता है। अब यहाँ आपको एक उदाहरण से समझना होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि जो है फिक्स्ड एसेट, जो लैंड, बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री, ये कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ये नेचर ऑफ एडवांस पर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि बैंक ने फाइनेंस किया किसी कंपनी को लैंड और बिल्डिंग खरीदने के लिए, कि अपना ज़मीन खरीदे, उस पर बिल्डिंग बनाए, फिर वो फैक्ट्री खोले। तो यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग जो कंपनी खरीदेगा, बैंक के फाइनेंस से ही खरीदेगा, तो ये जो है प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करेगा, लैंड और बिल्डिंग। लेकिन वही कंपनी, कोई और कंपनी है मान लीजिए, उसके पास अपना लैंड और बिल्डिंग है, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, तो वो जो है अपना लैंड और बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए लोन जो देगा उसमें तो रॉ मटेरियल, वो तो उसका हाइपोथिकेशन हो गया, तो वो एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी बिहेव कर ही रहा है। लेकिन फिर कंपनी ने अपना लैंड और बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी लोन को एडिशनली सिक्योर करने के लिए जो प्रोवाइड किया, वो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करेगा। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर फिक्स्ड एसेट होगा तो वो सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिहेव करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नेचर ऑफ एडवांस पे डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट, एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी विच आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट आर टेकन एज सिक्योर्ड
secured by bank. Bank finance the borrower to acquire this fixed asset and take such acquired asset as primary security, or it can be grant working capital loan limits, stock and debtors as primary security, and fixed assets acquired by company as collateral security. मतलब फिक्स्ड एसेट जो है इसको इसके अगेंस्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल दे सकता है, और वर्किंग कैपिटल जो दिया उससे जो एसेट क्रिएट हुआ प्राइमरी हो गया, और ये फिक्स्ड एसेट आपका कोलेटरल के रूप में बिहेव कर रहा है। तो फिक्स्ड एसेट जो है लैंड, बिल्डिंग, ये सारे होते हैं। करंट एसेट में भी कुछ आता है, जैसे स्टॉक। जैसे आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया तो उसमें किसी कंपनी को लोन दिया वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसमें वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, कुछ अनफिनिश्ड गुड होगा, कुछ फिनिश्ड गुड होगा। तो ये सारे जो फिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, ये जो है स्टॉक्स कहलाते हैं। डेब्टर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो है बिजनेस करती है और कुछ प्रोडक्ट जो है वो अपना बेचती है क्रेडिट पे दे दिया कि आप इसको बेचिए, फिर बेचने के बाद हमें पैसा दीजिएगा। तो मार्केट में इस तरह के उसके जितने भी स्टॉक या आइटम जो भी कहें मार्केट में उसके इस क्रेडिट पर है, तो वो करंट एसेट कहलाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो कंपनी का ही, कंपनी ने उनको बेचने के लिए सिर्फ दिया है। तो ये करंट एसेट में उस कंपनी का या उस ट्रेडर का बिजनेस का आएगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी होता है बैंक्स का अपना डिपॉजिट लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट पे दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे, रेकरिंग डिपॉजिट पे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कस्टमर है हमारे ब्रांच का, लेकिन उसका कहीं और फिक्स्ड डिपॉजिट है या कोई और है आरडी है, और उस पर वो लोन हमारे ब्रांच से लेना चाहता है, तो कतई हम उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी जैसे LIC पॉलिसी हो गया, जो है पोस्टल या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए, ये सारे अदर टाइप